पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका भारत लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव के जन विश्वास महारैली आज पटना के गांधी मैदान में समाप्त हो चुकी है। इस रैली ने पूरे पटना को पाट दिया था भीड़ से, बैनर पोस्टर से। पिछले 3-4 दिनों से पटना जो था वो पटा हुआ था। आज अंततः महागठबंधन की इस रैली में कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। मंच की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। पूरा दिन भर आज भारत लाइव के कैमरे के माध्यम से आपने देखा होगा क्या क्या हुआ है राजधानी पटना में। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव के द्वारा और लालू प्रसाद यादव या फिर महागठबंधन के तमाम जो नेता थे, उन्होंने एक एक करके जो बयान दिया है, इस बयान की चर्चा एक बार फिर से खूब होने लगी है। तेजस्वी यादव के चाहे माई बाप की पार्टी कही जानी हो या फिर राजद का फुल फॉर्म बताना हो, नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव का तंज कसना हो, नीतीश कुमार पर तंज कसना हो या फिर अपने एमएलए के बारे में तेजस्वी यादव के द्वारा बोला जाना हो, तमाम लोगों के बारे में और जो एनडीए गठबंधन है उन पर लगातार तरह तरह के प्रश्न खड़े करने, तरह तरह की बातें बोलने पर अब जम के चर्चा भी हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तेजस्वी यादव के इन बातों को लेकर काफी ज्यादा नाराज भी चल रही है। जिन एमएलए ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, उन तेजस्वी यादव ने अपने एमएलए को क्या क्या नहीं कह दिया, डस्टबिन से लेकर के तमाम जो बातें होती हैं वो बातें उन्होंने कह दी हैं। अब इसका क्या असर पड़ रहा है एनडीए गठबंधन पर, चलिए इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नितिन जी हैं, जो आरएलएम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। तेजस्वी यादव के आज इस महारैली से जो बयान उन्होंने दिया है, इससे बेचैनी क्या एनडीए गठबंधन में बढ़ी हुई है? नहीं देखिए, हम लोगों का क्या है रत्नेश जी कि बेचैनी किस लिए होगी। ये महारैली जो थी ये 3 राजकुमारों का मिलन था। राजकुमार राहुल जी, राजकुमार अखिलेश जी, राजकुमार तेजस्वी जी। अभी 3 राजकुमार रैली करेंगे, उसको महारैला का नाम दें, भीड़ जुटाएं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब सारे लोग आरोपित हैं। जी सारे लोग आरोपित हैं, कुछ ना कुछ आरोप है। अवैध संपत्ति अर्जित करने का, तरह तरह का। अब देखिए ये आरोप है, साबित होगा नहीं होगा, जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन इनसे एक बात तो चीज है कि इनके पास संसाधन की तो कोई कमी नहीं है जिससे इस तरह की रैली आयोजित करने में कोई दिक्कत हो। तो इसको उस तरह से। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपने ये देखा होगा कि 12 तारीख को जब इनकी सरकार गिरी है, उसके बाद मतलब जब इनका बहुमत साबित हो गया नई सरकार का, उसके बाद की जो बेचैनी है, उसके बाद इनकी यात्रा शुरू हुई है। और ये जो यात्रा है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, उस यात्रा से लेके और इस ये महारैली तक, ये विधायक बचाओ रैली है। ये जितने विधायक हैं इनके, जो उनके अंदर बेचैनी है, किसी तरह से समेट के रखे, इसका प्रयास चल रहा था। लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। कितने लोग तो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, बाकी सब लाइन लगा के बैठे हुए हैं। और खुले तौर पर इनके चाहे कांग्रेस के विधायक हो, ये रखता रहे कि हमको भाई लोकसभा का सीट दे दीजिए तो हम अभी निकल के आ जाए। क्या बेचैनी है अंदर में, इससे पता चलता है। तो जन विश्वास की बात करते हैं, जिसके एमएलए उनके ऊपर विश्वास न कर रहे हो, ये जन विश्वास की बात करने के लिए चले। जी रत्नेश जी। तो ये सर, हाँ, अब आप लोग इनके विधायकों को तोड़ेंगे तो बेचैनी तो उन लोगों की बढ़ेगी ना कि भाई आप लोग अपनी संख्या बल बढ़ाना चाहते हैं। देखिए ये आप मतलब मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय मनोज झा साहब जब आकर यह कहते हैं कि 122 से नीचे आता है तो विधानसभा अध्यक्ष को और संविधान की रक्षा और पता नहीं किस तरह की बातें कही गई थी, तो जिस गठबंधन के पास 128 सदस्य था, उसको 122 से नीचे लाने का प्रयास कौन कर रहा था रत्नेश जी? ये किसको समझाने के लिए चले हैं? और स्थिति ये हो गई कि अपने विधायक के ऊपर पहरा डालना पड़ गया, लेकिन फिर भी लोग तैयार नहीं हुए रुकने के लिए। तो हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। लोग इनकी तानाशाही, इनकी एक तरह से कहिए कि दादागिरी से परेशान होकर बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या ये समझाएंगे? हम लोग तो जहाँ हैं वहीं पर हैं। जी अच्छा, ये जो बयान लगातार तेजस्वी यादव दे रहे थे, एक के बाद एक, राजद का उन्होंने फुल फॉर्म बताया है, माई बाप की पार्टी का समीकरण समझाया है, कुआं का पानी जो एक बार फिर से जो ठाकुर का कुआं। अच्छा सवाल पूछा आपने जी, ये सब प्रकरण को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, अब आरजेडी का जिन्होंने फुल फॉर्म बताया, कितना हास्यास्पद है। आरजेडी कहती है आर फॉर राइट्स,
राइट। 6 बजे के बाद तो चलने वाला था, किसी को अधिकार था जी। आरजेडी के शासनकाल में आप रत्नेश जी, आप लोग भी सुनते होंगे, हम लोग जी, तो जी, उस बिल्कुल। समय को झेले हुए लोग हैं। तो बिल्कुल 6 बिल्कुल। बजे के बाद जिसको चलने का राइट नहीं था, वो राइट की चर्चा करेगा आरजेडी वाला। और जॉब, लैंड फॉर जॉब कहाँ है, किसके माथे पर लिखा हुआ है लैंड फॉर जॉब का स्कैम? जॉब की बात करते हैं ये लोग। और जी। डेवलपमेंट, 15 साल इस प्रदेश का बर्बाद करने वाला डेवलपमेंट का बात करेगा। आरजेडी का नाम है अराजकता, आरजेडी का नाम है जंगल राज, आरजेडी का नाम है लालू का आतंक राज, और जी। इससे बढ़कर कुछ है नहीं। और उस चीज को, अच्छा एक बात बताइए, आज तक कभी तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हाँ मेरे पिताजी से गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए? कहते थे आज कि वो मुंह से नहीं आया था। आज तो सर उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तेजस्वी नीतीश कुमार को साथ नहीं लाना चाहिए था। आज तो गलती स्वीकार कर रहे हैं वो अपना। अरे भाई, तो देखिए, आज कह रहे थे कि पीएम साहब गारंटी ले नीतीश कुमार का। आप इस बात की गारंटी दीजिएगा कि नीतीश कुमार आज कह दें कि हम आ रहे हैं तो आप नहीं ले लीजिएगा साथ में? अरे आप तो निकले थे और अगले दिन पिताजी दरवाजा खोल के तैयार थे। इन लोगों की तो ये, और ये जनाधार किसको मिला था? इन्हीं को मिला था क्या, जो दरवाजा खोल रहे हैं? जनाधार जिसको मिला था उसके साथ सरकार बनी हुई है फिर से। नीतीश जी ने कहा ना कि हाँ उनसे गलती हो गई थी, वो बीच में गायब हो गए। कल तो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने कहा, जी उन्होंने जी खुद जी। से एक्सेप्ट कर लिया। अब जी। इनके बोलने से क्या होता है? एक तरफ देखिए, एक तरफ बेटा ने कहता है कि भाई हम बड़ी इज्जत करते हैं, और पिताजी आज उनके क्या भरी स्टेज से क्या उन्होंने कहा कि इनके तरह तरह की बीमारी होने की कल्पना कर रहे हैं। ये मना रहे हैं कि उनको वो बीमार हो जाए, ये भीड़ देख के नीतीश कुमार बीमार पड़ जाएंगे। ये तरीका है क्या? अरे भाई, आपका सहयोगी रह चुका है वो आदमी, इस प्रदेश का 18 साल से मुख्यमंत्री, आप इस तरह का व्यवहार कीजिएगा और आप कहिएगा कि हम इज्जत कर रहे हैं। इनकी इज्जत सुधाकर सिंह कैसे कर रहे थे, इनकी इज्जत सुनील कुमार सिंह नीतीश कुमार की इज्जत कैसे कर रहे थे सरकार में रहते हुए, पूरी दुनिया देख रही है। ये इज्जत दे रहे थे, ये तो लगातार देखिए। और ये एम वाई करते रहते हैं। इनके लिए एम और वाई का मतलब क्या है? जितना एम है यानी मुसलमान, वाई को सत्ता पर बिठाने के लिए, वो भी एक ही परिवार से, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा परिवार से, वाई को सत्ता पर बिठाने के लिए एम जो है लगातार वोट करते रहे, यही इनका एम वाई समीकरण है। देख लीजिए, पहले लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव, अब पता नहीं कौन कौन। ये आधी आबादी की बात करते हैं, ये आधी आबादी की बात क्या करते हैं? जब किडनी लेना है तो रोहिणी आचार्य, और जब कुर्सी लेना है तो तेजस्वी तेज प्रताप। यही है आधी आबादी का। भारती जहाँ खड़ा होंगे वहाँ हरवा दीजिएगा मिलके। यही है, यही इनका आधी आबादी का है। राबड़ी देवी कैसी रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री थी, ये आधी आबादी का है इन लोगों का। देख लीजिए, इन लोगों का जो तौर तरीका है रत्नेश जी, ये बस ऐसे ही बरबोरेपन से चलने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनकी पूरी कहानी लाठी में तेल लगाने से लेकर, पिताजी लाठी में तेल लगवा रहे थे ना, अब बेटा मुरट्ठा कस के हाथ घुमा के लोगों को उत्तेजित करने में लगा हुआ है। ये जो आज जदयू का पोस्टर कौन फाड़ा? कल बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी का बैनर और झंडा कौन जला रहा था? यही आरजेडी का दिमाग लगाने वाला लोग है ना, जो उत्तेजित करता है, लोगों में भड़काता है, पैदा कर। ये क्या इस प्रदेश का यदुवंशी इस तरह का है, जिस तरह की उत्तेजना ये लोग पैदा करते हैं अपने भाषण से, अपने रैलियों से? तो ये यहाँ के गमछा लेके घूमच रहे थे आज तेजस्वी यादव, पूरा एकदम आज भी मंच पे पैदा कर रहे थे। बताइए, ये कोई सभ्य समाज का आदमी ऐसा करता है क्या? सभ्य समाज का लक्षण है? ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, अपने आप को दिल्ली रिटर्न बोलते हैं, 4 लाइन अंग्रेजी भी बोलने का कोशिश करते हैं। अच्छा, दुनिया भर के आज डिप्टी सीएम, 2 संवैधानिक पद पर डिप्टी सीएम हैं। एक को कहते हैं कि अनाप शनाप बोलता है और दूसरे को बोलते हैं बरबोलापन है। अरे तुम्हारा भाई तेज प्रताप जो है, जो 2 मिनट के लिए पत्रकार को बुलाता था, वो क्या सभ्यता का निशानी था क्या? उस अपने भाई को कभी समझाए कि इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं किया जाता है? ये सभ्यता का निशानी था, पत्रकार को 2 मिनट के लिए अंदर बुलाना? अच्छा, पूरे धरती पर इनको सबसे ज्यादा योग्य यादव जो है वो तेज प्रताप यादव लगा। उनके अपने यहाँ प्रहलाद यादव इनके लिए योग्य नहीं था, क्यों नहीं छोड़ के जाएगा भाई? 3-3, 4-4 टर्म का एमएलए, उससे ज्यादा योग्य इनका तेज प्रताप है। तेज प्रताप को ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं योग्य होने का, ये पर्यावरण मंत्री बनेगा, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। इस तरह का डिसीजन लेने वाले लोग, अपना परिवार से बाहर कुछ सूझता नहीं। लेकिन नितिन सर, एक सवाल ये है कि यहाँ पर तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब समीकरण हमारा बदल रहा है, माई बाप की पार्टी है, आरजेडी का
वो फुल फॉर्म बता रहे हैं कि आर से राइट्स, जे से जॉब्स, डी से डेवलपमेंट। तो ये तो पैटर्न अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव। अरे पैटर्न कैसे बदलेंगे? अब आप ये बताइए कि ये जी। कहते हैं MY। हम्म, अहमद अहमद अशफाक करीम कौन है भाई? M हम्म, नहीं था, उसके जगह पे Y को भेज दिए ना। अब Y कौन है? वो बिहार का है, हरियाणा से उधार लेके आया आदमी। बिहार में जी। भी यादव इनको नहीं समझ में आया कि इसको राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखिए जी। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, संजय यादव भी मेरे अच्छे मित्र हैं, मनोज झा साहब तो मेरे गुरुजी ही हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से। लेकिन इस प्रदेश के होने के नाते मेरा यह दर्द तो है कि बिहार में उनको एक भी यादव नहीं मिला। जी। तो अपने एक समय में जो उनका पीए थे संजय यादव जी, मैं भवन निर्माण विभाग में उस समय काम कर रहा था और मेरे बड़े अच्छे संबंध है। मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप, और बहुत योग्य आदमी है दोनों आदमी, मैं ये बात कहता हूँ। लेकिन आज सामान्य कार्यकर्ता आरजेडी का ये पूछ रहा है कि 25 साल 30 साल से जो आपके साथ था उसको तरजीह नहीं दी। आप एम की बात करते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बैक बेंचर बना के रखे हुए हैं, आपका यही एम का समर्थन है? आपके मतलब तेज प्रताप यादव जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी से ज्यादा योग्य आदमी हो गए हैं? आप बताइए जरा। और आपके पूरे परिवार में मैंने कहा ना कि आप ना आधी आबादी के लिए अपने परिवार में ही आपके पास एक उदाहरण नहीं है आधी आबादी का। अरे आज वो गाना सुना रहे थे, हम भी वो गाना सुनाते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। काहे छुपा रहे हैं? रेचल नाम से अगर किसी ईसाई से आपने शादी किया, उसका नाम राजश्री यादव कर रहे हैं, किसको छुपा, किस चीज का डर है आपको? इस चीज का अफसोस है कि आपको यादव परिवार में कोई शादी नहीं की है? आप ये तो खुलेआम रहने देते उसका नाम, तो आप नाम बदल के उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। बड़े भाई ने भी यादव परिवार की एक लड़की को लाया। पूरे यादव परिवार समाज को इनसे पूछना चाहिए कि आप हमको यादव यादव करके समझाते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। आप लालू यादव जी, आपके दोनों बच्चों में से किसी को अपने यादव समाज से एक लड़की को अपने घर में बसा नहीं पाए। ये आधी आबादी की बात करेंगे, अपने समाज का नहीं है ये लोग, ये दूसरे की क्या बात करेंगे? देखिए प्रेम में कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। मैं भी इंटरकास्ट मैरिज से लेकर तमाम चीजों का समर्थक हूँ, लेकिन जब आप करते हैं तो उसमें खुलापन क्यों नहीं है? नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई है आपको? और देखिए आज मैं व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ कि खुले मंच से मेरे प्रधानमंत्री को यह कहा गया कि वो हिंदू नहीं है। अरे जिसको राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने में जिसको आपत्ति है वो हिंदू है, और वो हिंदू नहीं है जिसने राम मंदिर के निर्माण में पूरा योगदान दिया। और आज तमाम पोस्टरों में भगवान कृष्ण के अवतार में तेजस्वी प्रकट हुए कालिया नाग को ये करने के लिए। आप यदुवंशी हैं। आज एक यदुवंशी अफसोस कर रहा है कि हमारे आराध्य कृष्ण के विषय में इस तरह का पोस्टर लगाया। किसी को शर्म आ रही है इस तरह का पोस्टर क्यों लगाया है? कभी माफी मांगेंगे तेजस्वी? किस तरह का समर्थक भी अगर उनका पोस्टर लगाया है तो ये गलत हुआ है। हमारे मतलब राम का अपमान करें, कृष्ण का अपमान करें, अब बैठ के सर्टिफिकेट आप दें कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। आप तो गजब के हिंदू हैं भाई। ये तो बहुत अजीब स्थिति है। देखिए कुल मिला के अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। नितिन सर, एक सवाल ये है कि मतलब क्या परेशानी हो गई? इतने व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं आप, उनके एमएलए को भी आप लोग ला रहे हैं, उसके बाद आप व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं। एमएलए को लेकर के काफी नाराज भी थे आज तेजस्वी यादव मंच पे। अच्छा एक चीज बताइए, हमको तो इन लोगों का एकदम दोहरा ये दिखाई देता है, साफ साफ दोहरा मापदंड। विधानसभा में कह रहे थे जिन एमएलए का कि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कह रहे थे, उनका स्टेटमेंट था। अरे विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट उन्होंने कहा कि हमको इन तीनों से कोई गिला शिकवा नहीं है। और आज कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने वाला सब जो है वो कूड़ा है, कूड़ा जमा कर रही है, बीजेपी डस्टबिन है। तो आप अपने एमएलए को कूड़ा कह रहे हैं। कल बगल में बैठ के गाना सुना रहे थे, उनसे गाना भी सुन रहे थे। तो आपका ये दोहरा चरित्र नहीं है? मतलब आपके प्रकोप में रहे, आपके डर से आपका खातिरदारी करता रहे तो यादव यादव है, और नहीं यादव अपने स्वाभिमान के साथ आपको मुंह पर जवाब देके प्रहलाद यादव निकल जाए तो अब यादव नहीं है। मतलब आप तय कीजिएगा कि कौन सही यादव है कौन सही यादव नहीं है। मतलब जो आपकी खातिरदारी में लगा रहे, जो आपकी आरजू मिन्नत करता रहे, वही समाज है। मुसलमान को कोई पद नहीं दीजिए, मुसलमान को कोई अधिकार नहीं दीजिए, उसके सामाजिक विकास की कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन वो आपको एक तरफ से वोट किस देता रहे। यही इनका माय समीकरण है। बाप समीकरण तो आपको बता ही दिए। बहुजन समाज, पूरा बहुजन समाज इनके राज्य में प्रताड़ित रहा। पूरा बहुजन समाज पर किसका लगातार जनसंहार होता रहा, ये कौन नहीं जानता है इतिहास बिहार का?
ये बहुजन की बात करते हैं। देखिए इनके इनके देखिए ये एक चारा घोटाला हुआ था, इनके परिवार पर पूरा आरोप है। ये आज एक और नया चारा घोटाला किए हैं। ये क्या चारा दिए हैं? ये कह रहे थे, देखिए एक बात और ही कह दिए, पूरे भीड़ में ये अपने से कह रहे हैं कि यहाँ केवल यादव मुसलमान ही आया है, क्योंकि कहते हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, अल्पसंख्यक को प्रेम से गले लगाना, यानी वहाँ पे वो लोग नहीं आया था, यानी उन लोग को आप कहते हैं। और ये प्रेम का चारा खिला के लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबको फंसाने की तैयारी है। तो कोई भी जनता बेवकूफ थोड़ी है, सब समझ रही है, सारी चीजें गतिविधियां आपकी समझ रही हैं। अभी तो फिर जांच बैठी है कि पिछले 17 महीने में आपका क्या हुआ है, नहीं हुआ है, जांच तो बैठ गई है, उसका तो रिपोर्ट अभी आना बाकी ही है। जी 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 जी। एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि आज फिर कुआं का पानी और ठाकुर ये सब फिर प्रकरण दोहराया गया है। देखिए मैं वही कहता हूँ ना, ये बात की मैं एक जो कहते हैं अगड़ा, आप क्या आग लगाने की कोशिश कर रहे थे? आज आपने अगड़ों के ऊपर फिर से अटैक किया। भाई समाज बदल रहा है, समाज के अगड़ों ने भी दोनों बाहें फैलाकर समाज के समरसता को लेकर काम करना शुरू किया है, सोच समझ बदली है। नए युवा जो हैं वो जाति पाति से ऊपर उठकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम उनको पानी पिला देंगे। पानी पिलाने वाले आप कौन हैं? समाज का एक एक वर्ग आपको जवाब देगा। आप जो ये है कि तरह तरह का गोल गोल बात करके, हाथ हिला के, गाना गा के आप जो रिझाने का कोशिश कर रहे हैं, अब माई बाप की पार्टी ही माई बाप की पार्टी है, सब जानता है। ये वो MY और BAAP वाली नहीं, ये राबड़ी लालू की पार्टी है, उससे बढ़ नहीं पाई है ये, और ना आगे कभी बढ़ेगी। ये भीड़ को यदि वोट को ही समझना चाहता है रत्नेश जी, 7.5 करोड़ मतदाता है बिहार में। कितना आया था आज पटना में? 15 लाख भीड़ जुटा दिया आरजेडी ने। आरजेडी का ये ऑफिशियल ट्वीट है कि 15 लाख से ज्यादा बिल्कुल होगा। तो ज्यादा अगर जो भी ऑफिशियल ये दिया है ना, उसको बोल दीजिएगा कि 62 एकड़ जमीन है टोटल गांधी मैदान की, जिसकी क्षमता ही 11 लाख से कम है। तो अब वो माथा पे लेके आए थे क्या? गांधी मैदान तो पूरा भरा हुआ था नहीं, पेड़ के पीछे वाला हिस्सा तो पूरा खाली था। तो ये किसको समझा रहे हैं? जो नहीं समझता है, जिसको जानकारी का अभाव है, उसको ये सब समझाइए। हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं। 62 एकड़ जमीन पे भी जगह खाली थी, टोटल कैपेसिटी 11 लाख से कम है। अगर खड़े हो जाते हैं लोग वहाँ, तो आपका जगह खाली नहीं था, आप भी तो वहाँ पर थे। जो लोग उसको मान से खड़े होकर फोटो लिए हैं और वीडियो बनाए हैं, उनसे पूछिए कि कितनी भीड़ थी। नहीं, हम कह रहे हैं कि अच्छा 15 ही लाख था, 15 लाख में आपका काम चल जाएगा, तो चला लीजिए काम। 15 लाख से आपका काम चल जाएगा। 7.5 करोड़ वोटर है, इंतजार कर रहा है कि आपका कैंडिडेट कब आए जो चुन चुन के हराए। जैसे 39 हुआ था ना, 39 सीट एनडीए का, इस बार 40 होगा। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम विषयों पर अपने बातचीत की, एक एक प्रश्न का जवाब आपने दिया, और तेजस्वी यादव ने जो आज भाषण दिया है, उस भाषण पे भी एनडीए गठबंधन में या फिर नरेंद्र मोदी पर हमला ही क्यों ना हो, उस पर आप अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम विषयों पर जुड़े रहने के लिए दर्शकों आप भी देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।